हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण सवालों को। और यहां से दोस्तों आप देख पाएंगे कि 10 प्रश्न आपको मिलने वाला है और प्रत्येक के 4-4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आपको किसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो आपको आपके अनुसार से सही लग रहा हो। फिलहाल हम आपको आंसर बताते जाएंगे दोस्तों, लेकिन आपको उससे पहले किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और अंत में आपको देखना है कि आप सही थे या गलत थे। तो चलिए दोस्तों, आपको देखते हैं कि आज आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं 10 में से। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। जब भी सदिश राशि आ गया दोस्तों तो आप कहेंगे कि सदिश राशि होता क्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि सदिश राशि वैसा भौतिक राशि होता है जिसमें परिमाण भी होता है और उसके साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसी को हम कहते हैं सदिश राशि। ऑप्शन आपके बीच यहाँ पे है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि संवेग, दूसरा है दाब, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है कार्य। और इसमें से क्या इसका सही होने वाला है, कौन सा सदिश राशि है दोस्तों, ये जल्दी से बता दीजिए। और इसका जो सही उत्तर आप बताए होंगे वो आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ये, मतलब क्या है, संवेग। और इस प्रकार से आप 100% सही हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर लेकर के। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि किसी वस्तु जो है सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। भाई साहब, न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, लेकिन उससे पहले किसने बता दिया था कि सभी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है बराहमिहिर, तीसरा है बुधगुप्त और चौथा जो है दोस्तों वो है ब्रह्मगुप्त। और किसने बताया था, जल्दी से बताइए। मतलब न्यूटन से भी एक कदम आगे था, तो कौन है भाई साहब वो जल्दी से बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो आपके बीच हो जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये प्रश्न आपको शायद नया लगा होगा, लेकिन इसका जो ब्रह्मगुप्त ने ही न्यूटन से पहले कह दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षित होता है। तो चलिए, इस प्रकार से ये भी हमारा सही हो चुका है। आप अपना बताइए कि आप इसको सही किए थे या फिर गलत किए थे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। पहले प्रश्न में पूछा था दोस्तों कि सदिश है, यहाँ पे सदिश नहीं है, मतलब क्या होगा, अदिश होगा। मतलब क्या है दोस्तों, उसमें परिणाम तो होगा लेकिन उसका दिशा नहीं होगा। तो जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए। विस्थापन, दूसरा है वेग, तीसरा है बल और चौथा है आयतन। तो कौन सा होगा जो सदिश नहीं है, मतलब अदिश राशि है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है आपका, आप अपने से लगा लीजिए। लेकिन हम आपको बताते हैं आयतन जो होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, आयतन अदिश राशि होता है। इसमें कोई दिशा नहीं होता है। बाकी सब में आप देखेंगे तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और यहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे कि ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। कौन सा है दोस्तों, ये बताइए। मतलब क्या है कि ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कौन सा, स्याही की श्यानता, दूसरा है कोशिकत्व अभिक्रिया परिघटना और तीसरा है ब्लोटिंग से होकर स्याही का विसरण और चौथा है साइफन क्रिया। तो ये चारों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सही हो जाने वाला है जल्दी से इसका बता दीजिए। हम आपको बता देते हैं। यदि आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे, मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, तो ये आप बिल्कुल सही हैं। मतलब क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो चुका है। चलते हैं आपको लेकर के पांचवें प्रश्न की ओर। और यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि चलती हुई वस्तु है, उसका वेग को हम 2 गुना कर रहे हैं तो क्या होगा। पहला में ऑप्शन में दिया है कि त्वरण 2 गुना हो जाएगा, दूसरा है गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा, तीसरा है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा और चौथा है दोस्तों भार 2 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, उसके वेग में हम परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी क्या दोस्तों 2 गुना कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। और जब आप जानते हैं कि 2 गुना हम यदि उसके वेग को करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा जो है ना वो हमारा क्या हो जाने वाला है, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या ये सही है क्या। और कंप्यूटर मास्टर ने हमारा सही बता दिया। मतलब क्या है दोस्तों, ये 100% सही है। मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो चलते हैं आपको लेकर के छठे प्रश्न की ओर। और छठा प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले क्या करता है दोस्तों, कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये बताइए कि जैसा आप देखे होंगे कि लंबा छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी से पहले से क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है, उसके बाद लंबा छलांग लगाता है। आप भी लगाए होंगे और ये जानते होंगे। चलिए, क्या होता है दोस्तों आप बताइए। दौड़ने में छलांग लगाना आसान हो जाता है,
जब दौड़ेंगे तो छलांग लगाना आसान होता है क्या? ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति बढ़ जाती है। और चौथा है दोस्तों छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो यहाँ से इसका जो सही उत्तर होगा और सटीक उत्तर होगा वो आप बताइए। हम इसका सही उत्तर बताते दोस्तों, आप मिला लीजिएगा। तीसरा जो मतलब सी होगा, मतलब क्या है दोस्तों, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो चुका है। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर आपको लेकर के, और इसमें पूछा है दोस्तों कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। भाई मतलब भाई साहब आप इसको जैसे ही सुने होंगे ना तो आपका दिमाग में ये क्वेश्चन का आंसर खटक रहा होगा। मतलब आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तड़ाक से लगा देंगे। तो हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला है न्यूटन का प्रथम गति नियम, भाई साहब आपको तो अनुमान हो गया होगा। दूसरा क्या है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। तीसरा क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम। और चौथा है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। भाई साहब ये जो बोला है कि कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहता है जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल कार्य ना हो, तो ये तो आपको लगेगा कि भाई ये न्यूटन का पहला नियम है। तो आप बिल्कुल सही है भाई साहब, क्योंकि इसका सही उत्तर वही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आप 7 प्रश्नों का सही उत्तर लगा पाए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के 8वें प्रश्न के साथ, और यहाँ पे आ चुका है 8वां प्रश्न। पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ये तो क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में भी देखे होंगे कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है, कौन से स्थल पर होता है। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। दूसरा है कुतुब मीनार के ऊपर। तीसरा है भूमध्य रेखा पर। और चौथा है दोस्तों अंटार्कटिका के कैंप में। कहाँ पे होगा? तो दोस्तों आप इसका सही उत्तर लगाएंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आप कई बार किए हैं। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या है, अंटार्कटिका के कैंप पर इसका जो जी का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। तो चलिए इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर, और यहाँ से 9वां का भी स्वागत कीजिए और आप जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का, ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है कि यह पृथ्वी के पास है इसीलिए। दूसरा, यह सूर्य की परिक्रमा करता है इसीलिए। और तीसरा है यह सूर्य से प्रकाश पाता है इसीलिए। और चौथा है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग के बराबर होता है इसीलिए। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए, और आप इसका सही उत्तर बताएंगे क्योंकि ये 3 ऑप्शन आपका कट चुका है। और यहाँ पे जो बचा है दोस्तों अंतिम बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही उत्तर भी हो गया है। तो आप यहाँ पे देख पाए दोस्तों 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। 10वां प्रश्न आपके बीच आ चुका है प्रेम पूर्वक से, और पूछ रहा है कि भैया हमारा भी उत्तर दे दीजिए। और आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विरामा या फिर दोस्तों एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो जल्दी से इसका आप उत्तर बता दीजिए। क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है क्या होगा, फिलहाल हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला है गतिहीनता, दूसरा है जड़त्व, तीसरा है कुल भार, और चौथा है अक्रियता। तो यहाँ से इसका जो सही उत्तर होगा, आप इसका सही उत्तर जल्दी से लगाइए। लेकिन हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, हम इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और इस प्रकार से हमने 10वां का गलत उत्तर दे दिया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो जड़त्व है, और इसी को दोस्तों जड़त्व कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक हमारा गलत उत्तर हो चुका है। लेकिन हम कंप्यूटर मास्टर से अनुरोध करेंगे कि भाई साहब जल्दी से हमारा एक्यूरेसी बता दीजिए, और आपको लेकर के चलते हैं इसके एक्यूरेसी के साथ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि हमारा एक्यूरेसी यहाँ पे 90% ही है, क्योंकि एक प्रश्न हमारा गलत हो चुका है। और आपको भी ये बता देना है दोस्तों कि आप अपना कितना एक्यूरेसी लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारा 9 प्रश्न सही है और 1 प्रश्न गलत हो चुका है। तो आप बताइए जल्दी से कमेंट में कि आपका कितना सही हो चुका है और कितना गलत आप कर चुके हैं। और इस प्रकार से आप अपने आप को जांच पाएंगे, चेक कर पाएंगे और अपने पढ़ाई को और मुकम्मल बना पाएंगे। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको अगला आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट में भी बता दीजिएगा दोस्तों। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।